Assalamualaikum students, how are you all? I am your science teacher as well as specifically your biology teacher. So today we are going to be discuss about the biodiversity. Actually बेटा biodiversity है क्या? Word bio means living organism and diversity means variety. So variety of plants and animals that are present on the earth is biodiversity. सो बायोडाइवर्सिटी में हमने ये देखना है कि प्लांट्स अगर हैं तो प्लांट्स की बहुत सारी कैटेगरी हैं, वैरायटी है, एनिमल्स है तो उनकी भी बहुत सारी वैरायटी हैं, ठीक है। तो एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी में हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी जो है अर्थ पे मौजूद है। ओके, नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी इज़ आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पेस्ट, इंसेक्ट्स, ये ऑल जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट, अगर हम बेटा इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इसके कुछ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है, कुछ इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, ठीक है। सो एंड देन अब ये देखिए, अगर हम देखें प्लांट्स हैं तो प्लांट्स हमें क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देंगे, हमें प्लांट्स की एयर मिलेगी और इसके अलावा एज वेल एज इट प्रोवाइडर्स वाटर। सो आपको पता है कि जब इवेपोरेशन होती है तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट होता है, क्लाउड फार्मेशन होती है, क्लाउड फार्मेशन में जब रेन होती है तो रेन से क्या होता है, पानी दोबारा ज़मीन पे वापस आ जाता है, तो एक वाटर साइकिल चलता रहता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ सोर्स ऑफ द वाटर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट, दे हेल्प द कार्बन साइकिल एंड फिक्स द न्यूट्रिएंट्स। बेटा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हायर प्लांट्स की रूट नीड्यूल्स के अंदर रहते हैं। रूट नीड्यूल्स मीन प्लांट्स की रूट्स। आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जिनके अगर आप उनकी रूट्स देखें तो रूट्स के अंदर नीड्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं और बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स को फिक्स करते हैं और एज अ रिज़ल्ट प्लांट के साथ वो बैक्टीरिया वगैरह एसोसिएशन बना के रहते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो इसके अलावा हमें हेल्प करती है प्लांट्स टू ग्रो। नेक्स्ट, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी इसका एक अहम रोल है। कैसे कि पेस्ट कंट्रोल बाय इंसेक्ट। अब ये देखें बेटा, ऐसे भी हो सकता है कि ज़मीन के ऊपर पेस्ट ही पेस्ट हो जाएं। सो एक इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो होते हैं या फंजाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, यानी उन पे मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स को ये इनगल्फ भी कर लेते हैं, ये खा लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो इसके अलावा ये हमें कहाँ हेल्प करते हैं, बायोडाइवर्सिटी में जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं हेल्प इन पोलिनेशन। ओके बेटा, पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होना, दैट इज़ नोन एज पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के एज अ रिजल्ट आपको पता है कि नेक्स्ट फ्लावर्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, इसके अलावा हमें क्या करते हैं कि प्लांट्स जैसे हैं, प्लांट्स हमें फूड देते हैं, या इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स या हम कह सकते हैं छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो क्या हेल्प करती हैं मेडिसिन की फॉर्मेशन में। ओके, नेक्स्ट, डाइज, गम्स, रीजन्स एंड ऑयल इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू दिस बायोडाइवर्सिटी फॉर प्लांट्स, सो दैट्स इट। ओके बेटा, ये चैप्टर 2 का हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी बंद करो। ओके बेटा, आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था जो चैप्टर नंबर 2 का था, ये एंड हुआ है। सो ये आज का हमने ये टॉपिक है, ये हमने एक्चुअली फेडरल बोर्ड की बुक से जो है वो टेक्स्ट बुक, नेशनल बुक से हमने इसको कवर किया है। हम साथ साथ इसको हम पंजाब बुक से भी देखते रहेंगे। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक। Thanks for watching.